रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल की जा सकने वाली छोटी छोटी ज्ञान की बातों में बदलते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसे अक्सर लोग निवेश की दुनिया का मतलब एक तरह से बाइबल मानते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ बिल्कुल। ये कोई वैसी किताब नहीं है कि रातों रात अमीर कैसे बने, है ना, या सिर्फ मुश्किल चार्ट्स और नंबरों का खेल हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो बाजार के शोर शराबे में उतार चढ़ाव के बीच एक शांत, एक समझदार निवेशक कैसे बने, वो नजरिया सिखाती है। तो चलिए इस प्रभावशाली किताब की कुछ जरूरी बातों को समझते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि बेंजामिन ग्राहम थे कौन। मतलब वो कोई सिर्फ थ्योरी लिखने वाले प्रोफेसर नहीं थे। हाँ। उन्होंने वॉल स्ट्रीट में मतलब असली बाजार में दशकों गुजारे। 1929 की जो महामंदी थी, वैसे बड़े संकट उन्होंने देखे, उनसे सीखा। सही बात है। उनका पूरा जोर हमेशा लॉजिक पर, गहरी रिसर्च पर, और सबसे बड़ी बात अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को काबू में रखने पर रहा। ये किताब असल में हमें यही सिखाती है कि सोच समझकर किया गया निवेश और वो जो हवा हवाई अंदाजे होते हैं, अटकलबाजी, उसके बीच फर्क कैसे करें। और ये फर्क समझना तो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है ना? इतनी तेजी से बदलती दुनिया है, इतनी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राहम के समय से भी ज्यादा शायद आज इसकी जरूरत है। हाँ, और एक बात और, दुनिया के सबसे सफल निवेशक माने जाते हैं वॉरेन बफे, वो तो खुले तौर पे कहते हैं कि ग्राहम उनके गुरु हैं। हाँ, उन्होंने कई बार कहा है। और ये किताब उनकी जिंदगी बदलने वाली किताबों में से एक है। तो ये बात ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सही बात है। तो फिर इस किताब का सार क्या है, मतलब इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किताब निवेशकों को एक मजबूत, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देना चाहती है। एक ढांचा। हाँ, एक ढांचा, जिससे वो बड़ी मतलब ऐसी गलतियां जिनसे उभरना मुश्किल हो, उनसे बच सकें और लंबी अवधि में एक ठीक-ठाक संतोषजनक रिटर्न कमा सकें। संतोषजनक, न कि मतलब रातों रात डबल करने वाला रिटर्न। बिल्कुल। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं बताती, बल्कि एक अनुशासन, एक प्रैक्टिकल अप्रोच पर जोर देती है। ग्राहम का तो मानना यही था कि सफल निवेश के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है ना? हाँ। जरूरत है एक सही सोच की, एक मजबूत नजरिए की, और सबसे जरूरी इमोशनल डिसिप्लिन की, भावनात्मक अनुशासन। हाँ। ये किताब हमें सिखाती है कि कंपनियों को एनालाइज कैसे करें, उनके बिजनेस को समझें, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ देखें, रिस्क मैनेजमेंट भी। बिल्कुल, रिस्क को मैनेज करना। और शायद जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि बाजार रोज ऊपर नीचे होता है ना, वॉलेटाइल रहता है। हाँ, रोज ही कुछ ना कुछ होता है। तो उस उतार चढ़ाव पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, हम खुद होते हैं, हमारी भावनाएं। सही कहा। तो अब सवाल ये है कि ये किताब है किसके लिए? क्या ये सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खास बात है। ये हर उस आम इंसान के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी पूंजी को लंबे समय में सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहता है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो वो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम से थक चुके हैं। हाँ, जो सुनने में अच्छी लगती हैं पर होती खोखली हैं। बिल्कुल। और जो निवेश के लिए एक लॉजिकल, एक टाइम टेस्टेड तरीका ढूंढ रहे हैं। तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बाजार के रोज के शोर शराबे से, टीवी की बहसों से, या अपने अंदर के डर और लालच से प्रभावित हुए बिना शांति से सोच समझकर फैसला लेना चाहते हैं। एकदम सही। अगर कोई चाहता है कि उसे बहुत सारी उलझी हुई जानकारी के बजाय सीधा साफ प्रैक्टिकल गाइडेंस मिले, तो ये किताब बहुत अच्छी है। एक अच्छा साथी बन सकती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए जिनका दिमाग जिज्ञासु है, जो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्यों करना है, जो सच में ज्ञान पाना चाहते हैं और निवेश को लेकर कुछ आहा मोमेंट्स अनुभव करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि अरे ये तो इतना मुश्किल नहीं है अगर सही तरीके से सोचा जाए। बिल्कुल। चलिए, तो फिर अब इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो सबसे जरूरी सीखे हैं, उन पर आते हैं। वो कौन सी खास बातें हैं जो दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इतना मतलब महत्वपूर्ण बनाती है? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी चीज जो ग्राहम सिखाते हैं वो है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और अटकलबाजी यानी स्पेकुलेशन के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। उनके हिसाब से एक निवेश प्रक्रिया वो है जो गहन विश्लेषण के आधार पर
ध्यान दीजिएगा, गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। इसमें 3 चीजें हुई फिर। हाँ, 3 मुख्य बातें। पहला, गहन विश्लेषण, मतलब पैसा लगाने से पहले कंपनी को, उसके बिजनेस को, उसकी फाइनेंशियल हालत को, मैनेजमेंट को गहराई से समझना, हवा में नहीं। दूसरा, मूलधन की सुरक्षा, आपकी पहली प्राथमिकता पैसा बनाना नहीं बल्कि अपना लगाया हुआ पैसा गंवाना नहीं है, जानबूझकर बड़े नुकसान से बचना। और तीसरा, पर्याप्त रिटर्न, बहुत ज्यादा एकदम आसमान छूने वाले मुनाफे की उम्मीद नहीं, बल्कि एक ठीक-ठाक लॉजिकल रिटर्न की उम्मीद रखना। और अटकलबाजी फिर इसके उलट हो गई, जहां ये तीनों चीजें न हो। हाँ, काफी हद तक। अटकलबाजी में क्या होता है, लोग बस ये अंदाजा लगाते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। कल क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा, दूसरे लोग खरीद रहे हैं तो चलो मैं भी खरीद लूं। ये वाला जो रवैया है, ये अटकलबाजी है। ग्राहम साफ कहते हैं कि अटकलबाजी देखने में आकर्षक लग सकती है, खासकर जब बाजार चढ़ रहा हो। हाँ, तब तो लगता है सब पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय में पैसा बनाने का ये सबसे खराब तरीका हो सकता है। उन्होंने वो न्यूटन वाला किस्सा भी बताया था ना, कि कैसे इतने बड़े वैज्ञानिक भी भावनाओं में बह गए थे। हाँ, वो बहुत मशहूर कहानी है। सर आइजैक न्यूटन, मतलब महान वैज्ञानिक, उन्होंने साउथ सी बबल के टाइम पहले तो समझदारी से पैसा लगाया, कुछ कमाया और निकल गए। अच्छा। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग जो शायद उतने समझदार नहीं थे, वो अंधाधुन पैसा बना रहे हैं, तो वो भीड़ के साथ बह गए। फोमो हो गया उनको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, आजकल ये बहुत सुनते हैं। उन्होंने बहुत ऊंची कीमतों पर दोबारा पैसा लगा दिया और आखिर में सब कुछ गंवा बैठे। बाद में उन्होंने कहा भी था, मैं तारों की चाल तो बता सकता हूं, पर लोगों का पागलपन नहीं समझ सकता। वाह, ये दिखाता है कि सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है। बिल्कुल, भावनाओं पर काबू रखना कितना जरूरी है निवेश में। ये बहुत ही दमदार उदाहरण है। अच्छा, अब आते हैं ग्रेहम के शायद सबसे मशहूर आइडिया पर, सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ग्राहम की फिलॉसफी का आप कह सकते हैं दिल है। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। किसी भी संपत्ति को, चाहे वो स्टॉक हो या कुछ और, उसकी आंतरिक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी असली कीमत, जो विश्लेषण से निकाली गई हो, हाँ, जो आपने विश्लेषण करके तय की है कि इस बिजनेस की ये असली कीमत होनी चाहिए, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। ये जो खरीदने का दाम और असली कीमत के बीच का अंतर है, वही सुरक्षा का मार्जिन है। इसे और आसान तरीके से कैसे समझें? कोई उदाहरण? ग्राहम इसकी तुलना करते थे किराने का सामान खरीदने से, ना कि कोई महंगा परफ्यूम खरीदने से। अच्छा, हाँ, कैसे? किराने का सामान लेते वक्त हम कीमत देखते हैं, वजन देखते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। हाँ? परफ्यूम खरीदते वक्त अक्सर भावनाएं, ब्रांड, एड, ये सब ज्यादा असर डालते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये पक्का करता है कि आप जो चीज खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू चुकाई गई कीमत से कहीं ज्यादा हो। ये एक तरह का कुशन है। कुशन मतलब भविष्य तो अनिश्चित है। हो सकता है आपके विश्लेषण में कोई चूक हो जाए, हाँ, कुछ गड़बड़ हो सकती है, या अर्थव्यवस्था में कोई अप्रत्याशित गिरावट आ जाए, या बस आपकी किस्मत ही साथ ना दे। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन झटकों को सहने में मदद करता है, एक बफर का काम करता है। तो ये भविष्य की भविष्यवाणी करने पर हमारी निर्भरता कम कर देता है। बिल्कुल, अगर आपने कोई चीज उसकी असली कीमत से मान लीजिए 50% डिस्काउंट पर खरीदी है, तो अगर भविष्य में आपकी उम्मीद से थोड़ा कम भी हुआ, तब भी आपके पैसे डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। ये निवेश का आधार है, कोई ऑप्शनल चीज नहीं। ये आपको रात को आराम से सोने में मदद करता है, ये जानकर कि आपने बुरे वक्त के लिए तैयारी कर रखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ग्रैहम ने निवेशकों को 2 तरह का बताया था, एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव और दूसरा उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग निवेशक। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये रिस्क लेने की क्षमता पर आधारित होगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ग्राहम का आधार ये नहीं था। उनका वर्गीकरण इस बात पर था कि कोई निवेशक अपने निवेश में कितना समय, कितनी मेहनत, कितनी रिसर्च लगाने को तैयार है और सक्षम है। अच्छा, तो रक्षात्मक निवेशक कौन हुआ फिर, और उसके लिए क्या तरीका है? रक्षात्मक निवेशक वो है जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहता, वो सुरक्षा चाहता है और निवेश की चिंता से मतलब फ्री रहना चाहता है। उसे ज्यादा टाइम नहीं देना। हाँ, उसके लिए ग्राहम ने कुछ सीधे साधे अनुशासन वाले नियम बताए। अपने पैसे को कई कंपनियों में फैलाओ, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30 अलग अलग स्टॉक्स में, ताकि एक डूबे तो सब न डूबे। दूसरा, बड़ी, जानी मानी और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियां,
ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ जो अपने फील्ड में लीडर हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, कर्ज कम हो। तीसरा, लगातार डिविडेंड। ऐसी कंपनियां चुनो जो सालों से लगातार मुनाफा कमा रही हो और उसका हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे रही हो। ये डिविडेंड मतलब लाभांश कंपनी की स्थिरता का एक संकेत होता है। चौथा, मूल्यांकन पर लगाम, और ये सबसे जरूरी है। किसी भी स्टॉक के लिए अंधाधुंध कीमत मत चुकाओ। ग्राहम ने कुछ नंबर भी दिए थे, जैसे पिछले 7 साल के औसत कमाई का 25 गुने से ज्यादा कीमत ना हो या पिछले 12 महीने की कमाई के 20 गुने से ज्यादा ना हो। ये नंबर आज थोड़े बदल गए होंगे शायद। हाँ, नंबर आज के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत वही है, बहुत महंगा मत खरीदो। और पोर्टफोलियो में स्टॉक और बॉन्ड का क्या अनुपात रखें? जॉन ने रक्षात्मक निवेशक के लिए सिंपल 50-50 का सुझाव दिया था, 50% स्टॉक, 50% बॉन्ड। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाजार बहुत महंगा लगे, स्टॉक बहुत चढ़ गए हों, तो बॉन्ड का हिस्सा बढ़ाकर 75% तक कर दो, और अगर बाजार बहुत सस्ता लगे, स्टॉक गिरे हुए हों, तो स्टॉक का हिस्सा 75% तक बढ़ा दो। मतलब उम्र के हिसाब से नहीं, बाजार के हिसाब से? हाँ, ये उम्र पर आधारित नहीं था, ये वैल्यूएशन पर आधारित था। और एक और चीज, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब हर महीने या हर तय समय पर एक निश्चित रकम का निवेश करते रहो, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे बाजार को टाइम करने की टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो हुआ रक्षात्मक निवेशक। अब उद्यमी निवेशक कौन है? वो कैसे अलग है? उद्यमी निवेशक वो है जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, ज्यादा दिमाग लगाने को तैयार है, ताकि उसे औसत से बेहतर रिटर्न मिल सके। वो एक्टिव रहेगा? वो एक्टिव रहेगा। वो सिर्फ बने बनाए नियमों पर नहीं चलेगा, बल्कि खुद मौके तलाशेगा। वो ऐसी रणनीतियां अपनाएगा जिनमें ज्यादा रिसर्च और जजमेंट की जरूरत होती है, जैसे बार्गेनिंग इश्यूज ढूंढना। ऐसी कंपनियां जो बाजार में अपनी असली कीमत से बहुत सस्ते में मिल रही हों। ग्राहम ने एक खास तरह के स्टॉक बताए थे, नेट करंट एसेट स्टॉक। ये क्या होते हैं? सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी कुल देनदारियां चुकाने के बाद जो करंट एसेट्स जैसे कैश, स्टॉक, देनदार बचते हैं, उससे भी कम हो। मतलब आप बिजनेस को उसकी कबाड़ वैल्यू से भी सस्ते में खरीद रहे हैं। अरे वाह, ये तो ढूंढना मुश्किल होगा। मुश्किल है, इसीलिए ये उद्यमी निवेशक का काम है। या फिर ऐसी बड़ी कंपनियां ढूंढना जो किसी अस्थायी वजह से अलोकप्रिय हो गई हों और सस्ती मिल रही हों। या फिर वो स्पेशल सिचुएशंस वाली बात। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई कंपनी बिक रही है, या 2 कंपनियां मिल रही हैं, विलय अधिग्रहण, या कंपनी का पुनर्गठन हो रहा है। ऐसी स्थितियों में भी मौके बन सकते हैं। तो साफ है कि उद्यमी निवेशक का रास्ता ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा समय मांगता है। बिल्कुल, इसके लिए ज्यादा समझ, अनुभव और सही मिजाज चाहिए। ग्राहम ने भी कहा था कि ज्यादातर लोगों के लिए रक्षात्मक रास्ता ही बेहतर है। उद्यमी बनने की कोशिश तभी करें जब आप सच में इसके लिए तैयार हों, दिमागी तौर पर भी और समय देने के लिहाज से भी। ठीक है। एक और बहुत ही मजेदार और काम की बात जो ग्राहम ने बताई, वो थी बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर हमारा रवैया। यहाँ उनका वो मिस्टर मार्केट वाला उदाहरण बहुत फेमस है। क्या है ये? हाँ, मिस्टर मार्केट, ये शायद ग्राहम की सबसे यादगार कहानियों में से एक है। आप ऐसे सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। ये पार्टनर बड़ा ही मूडी है, बहुत इमोशनल है। हर रोज वो आपके पास आता है और आपके बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी यानी आपके स्टॉक्स के लिए कीमत बताता है। रोज? हाँ, रोज। कभी वो बहुत खुश होता है, बहुत आशावादी होता है और बहुत ऊंची कीमत लगाता है, और कभी वो बिल्कुल डरा हुआ, निराशा में डूबा होता है और बहुत ही कम, मतलब हास्यास्पद कीमत बताता है। अच्छा, तो हमें क्या करना है? बुद्धिमान निवेशक का काम है कि वो मिस्टर मार्केट के इस रोज के मूड स्विंग से प्रभावित ना हो। उसे सीरियसली ना लें। बिल्कुल, मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर समझो। उसकी रोज की कीमतों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टर मार्केट किसी दिन डर के मारे बहुत सस्ती कीमत बता रहा है और आपको पता है कि आपके बिजनेस की कीमत उससे कहीं ज्यादा है, तो ये आपके लिए खरीदने का मौका है। अच्छा। और अगर वो किसी दिन पागलों की तरह खुश होकर बहुत ऊंची कीमत दे रहा है, तो आप उसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप बस उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मतलब बाजार जब गिरे तो डरो मत, बल्कि उसे मौके की तरह देखो। अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदने का मौका। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल लगता है। जब सब बेच रहे होते हैं तो डर लगता है।
हाँ, मुश्किल है। इसीलिए तो ग्राहम इमोशनल डिसिप्लिन पर इतना जोर देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि निवेशक शायद ज्यादा फायदे में रहता अगर उसके खरीदे हुए स्टॉक्स का रोज का कोई भाव ही ना पता चलता, ताकि वो परेशान ना हो। हाँ, ताकि वो मिस्टर मार्केट के मूड और दूसरे लोगों की बेवकूफ़ी भरी हरकतों से होने वाली दिमागी टेंशन से बच जाता। आपका ध्यान हमेशा कंपनी कैसा काम कर रही है, उसकी असली कीमत क्या है, इस पर होना चाहिए, न कि शेयर की कीमत हर मिनट क्या चल रही है उस पर। मिस्टर मार्केट की राय का इस्तेमाल तभी करो जब वो आपके फायदे की हो, वरना उसे अनदेखा करना सीखो। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है, बहुत शक्तिशाली। अच्छा, आखिर में ग्राहम विश्लेषण और शक मतलब संदेह के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ग्राहम का मानना था कि बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगाना तो अटकलबाजी है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग हमेशा गहरी रिसर्च, गहरे विश्लेषण पर टिकी होती है। खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इनको समझना बहुत जरूरी है। वो चेतावनी देते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबर जैसे EPS यानी अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी ने हर शेयर पे कितना कमाया, हाँ, सिर्फ उस पर भरोसा मत करो। क्यों? वो तो बहुत कॉमन मेट्रिक है। क्योंकि कंपनियां उसे कई तरीकों से मतलब सजा सवार सकती हैं। निवेशकों को सावधान रहना चाहिए स्पेशल चार्जेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जैसी चीजों से। कंपनियां कई बार बड़े खर्चों को इनसे अलग दिखाकर अपनी रेगुलर कमाई को बेहतर दिखाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, इसी तरह अकाउंटिंग के तरीकों में बदलाव या वो जो प्रो फॉर्मा कमाई दिखाते हैं जो अक्सर कई असली खर्चों को नजरअंदाज कर देती है, ये सब भ्रामक हो सकता है। आपको अंदर झांक कर देखना होगा कि असल में क्या चल रहा है। वो नई लिस्टिंग IPOs वगैरह के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, ग्राहम IPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को लेकर काफी शक्की थे, खासकर तब जब बाजार तेजी में हो, बुल मार्केट में। क्यों? उनका मानना था कि IPOs अक्सर तभी लाए जाते हैं जब कंपनी और उसके बैंकर को लगता है कि वो पब्लिक से सबसे ज्यादा कीमत वसूल सकते हैं, जो शायद निवेशक के लिए अच्छा सौदा ना हो। अक्सर नहीं होता। इसी तरह जो बहुत ज्यादा पॉपुलर ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ऊंची कीमतों पर ट्रेड कर रहे होते हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। उनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता। हाँ, उनमें सुरक्षा का मार्जिन या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत भविष्य की बहुत शानदार ग्रोथ की उम्मीदों पर टिकी होती है। अगर वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ग्राहम ने अपनी किताब में कुछ कंपनियों के फेल होने के उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पेन सेंट्रल या AAA एंटरप्राइजेज। वो क्या सिखाते हैं? वो केस स्टडीज असलियत दिखाती हैं। वो बताती हैं कि कैसे बड़ी जानी मानी अच्छी लगने वाली कंपनियां भी बुरी तरह फेल हो सकती हैं अगर उनके मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो, उनकी फाइनेंशियल हालत खराब हो, या अगर निवेशक ने बेसिक सिद्धांतों जैसे रिसर्च और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अनदेखा कर दिया हो। वो हमें सिखाती हैं कि निवेश में शक करना, सवाल पूछना और सिर्फ मैनेजमेंट की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा न करना कितना जरूरी है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थोड़ा सा संशयवादी, थोड़ा स्केप्टिकल होता है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का निचोड़ क्या है? क्या सिखाती है एक किताब आखिर में? देखिए, ये किताब सिर्फ निवेश की तकनीकें नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है, एक नजरिया। हाँ, एक नजरिया जो तर्क, अनुशासन और बिजनेस की असली वैल्यू समझने पर आधारित है। ये बाजार की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, ये अगला हॉट स्टॉक ढूंढने के बारे में नहीं है। तो किस बारे में? ये मुख्य रूप से अपने आप को कंट्रोल करने के बारे में है, अपनी भावनाओं को समझने और उन पर काबू पाने के बारे में है, और सबसे बढ़कर ये हमेशा हर निवेश के फैसले में सुरक्षा के मार्जिन पर जोर देने के बारे में है। ये एक ऐसी रणनीति लगती है जिसमें धैर्य और अनुशासन, इन दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है और ग्राहम ने कभी ऐसा कहा भी नहीं। लेकिन हाँ, ये लंबी अवधि में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक संतोषजनक सफलता पाने का एक ठोस, समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ रास्ता जरूर दिखाती है। और शायद सबसे बड़ा सबक जो ये हमें बार बार याद दिलाती है वो ये है कि निवेश में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं होता। तो कहाँ होता है? वो हमारे अपने बर्ताव में, हमारी अपनी भावनाओं में और हमारे अपने रिएक्शंस में छुपा होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। इस किताब के सारे सिद्धांत समझने के बाद भी एक सवाल फिर भी रह जाता है।
जब असल में बाजार में उथल-पुथल मचती है या कोई स्टॉक तेजी से गिरता या चढ़ता है, तो अपने बर्ताव का कौन सा पहलू है जिसे काबू में रखना सबसे मुश्किल होता होगा? क्या वो डर है जो कहता है सब बेच दो, या वो लालच जो कहता है और खरीदो, मौका है? शायद ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर निवेशक को अपने अंदर रोज लड़नी पड़ती है। ये थी आज की गहरी पड़ताल। हालांकि यह चर्चा किताब के पूर्ण पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक प्रस्तुत कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।